सब्सक्राइब करें और देखें दिल दहलाने वाली एक हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। थेब्स मिस्र में 1290 ईसा पूर्व महायाजक इम्होटेप का फिरौन सेती प्रथम की मालकिन अनकसुनामुन के साथ संबंध था। उनके रिश्ते का पता चलने के बाद वे फिरौन को मार देते हैं। इम्होटेप भाग जाता है जबकि अनकसुनामुन खुद को मार लेता है, यह विश्वास करते हुए कि वह उसे पुनर्जीवित कर सकता है। इम्होटेप और उसके पुजारी उसकी लाश चुरा लेते हैं और मृतकों के शहर हामुनाप्तरा की यात्रा करते हैं। पुनरुत्थान अनुष्ठान को फिरौन के अंगरक्षकों मेड्जई द्वारा रोक दिया गया है। इम्होटेप के पुजारियों को जिंदा ममीकृत कर दिया जाता है, जबकि इम्होटेप को खुद प्रताड़ित किया जाता है, शाप दिया जाता है और भगवान अनुबिस की मूर्ति के चरणों में मांस खाने वाले स्कारब के साथ जिंदा दफना दिया जाता है। मेड्जई ने इम्होटेप की वापसी को रोकने की शपथ ली है। 1926 में काहिरा में जोनाथन कार्नाहन ने अपनी बहन एवलिन, एक लाइब्रेरियन और महत्वाकांक्षी मिस्र विज्ञानी जो संग्रहालय के क्यूरेटर डॉक्टर टेरेंस बे के लिए काम कर रही थी, को एक जटिल बॉक्स और मानचित्र भेंट किया जो हामुनाप्तरा की ओर ले जाता है। जोनाथन ने खुलासा किया कि उसने एक अमेरिकी साहसी रिक ओकोनेल से बॉक्स चुराया था, जिसने फ्रांसीसी विदेशी सेना में रहते हुए शहर की खोज की थी। एवलिन और जोनाथन रिक को एक स्थानीय जेल में पाते हैं और उसके साथ उन्हें शहर तक ले जाने का सौदा करते हैं और उसे मुक्त करने के लिए जेल वार्डन गाद हसन को रिश्वत देते हैं। रिक एवलिन और उसकी पार्टी को शहर ले जाता है, जहां उसका सामना रिक के कायर परिचित बेनी गैबोर के नेतृत्व में अमेरिकी खजाना शिकारियों के एक समूह से होता है। मेड्जाई के नेता अर्देत बे द्वारा छोड़ने की चेतावनी दिए जाने के बावजूद दोनों अभियानों ने अपनी खुदाई जारी रखी। एक कलाकृति में जड़े सजावटी खोल से एक मांस खाने वाला स्कारब निकलता है, जिसे वार्डन हसन लूट रहा है और उसके शरीर के अंदर घुस जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस बीच खुदाई के दौरान दबावयुक्त नमक एसिड के बादल बनने से अमेरिकियों के साथ काम करने वाले कई खुदाईकर्ता मारे गए। एवलिन शुद्ध सोने से बनी अमुनरा की पुस्तक की खोज करती है। उसे ढूंढने के बजाय उसकी नजर इम्होटेप के अवशेषों पर पड़ती है। इस बीच अमेरिकियों की टीम ने ब्लैक बुक ऑफ द डेड की खोज की, जिसमें कैनोपिक जार के साथ एनकसुनामुन के संरक्षित अंग भी थे। रात में एवलिन मृतकों की पुस्तक को जोर से पढ़ती है, जिससे गलती से ममीकृत इम्होटेप जाग जाता है, जो एवलिन को अनकसुनामुन के साथ संक्षेप में भ्रमित करता प्रतीत होता है। अभियान दल वापस काहिरा की ओर भाग जाते हैं और इम्होटेप बेनी की मदद से उनका पीछा करते हैं, जो उनकी सेवा करने के लिए सहमत हो गया है। वह अमेरिकी अभियान के सदस्यों को मारकर अपनी पूरी ताकत और मानवीय रूप को पुनर्जीवित करता है और 10 विपत्तियों को मिस्र वापस लाता है। इस बीच एवलिन को पता चलता है कि टेरेंस भी मेड्जे के साथ काम कर रहा है। रिक, एवलिन, जोनाथन और टेरेंस संग्रहालय में अर्डेत से मिलते हैं, जो परिकल्पना करता है कि इम्होटेप एवलिन की बलि देकर अनकसुनामुन को पुनर्जीवित करना चाहता है। उनका मानना है कि यदि मृतकों की पुस्तक इम्होटेप को वापस जीवन में लाती है, तो अमुनरा की पुस्तक उसे फिर से मार सकती है और हामुनपतरा में पुस्तक के ठिकाने का पता लगा सकती है। इम्होटेप ने दासों की एक सेना के साथ समूह को घेर लिया। यदि वह समूह के बाकी सदस्यों को छोड़ देता है, तो एवलिन उसके साथ जाने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि इम्होटेप अपने वचन का सम्मान नहीं करता है। रिक और अन्य लोग सुरक्षा के लिए लड़ते हैं। टेरेंस ने उनके भागने को सुनिश्चित करने के लिए खुद को बलिदान कर दिया।
रिक, जोनाथन और अर्देथ रॉयल एयर फोर्स के एक सदस्य कैप्टन विंस्टन हैवलॉक को इम्होटेप की खोज में वापस हामुनाट्रा ले जाने की इच्छा से भर्ती करते हैं। हालांकि इम्होटेप जादुई ढंग से एक रेतीला तूफान उत्पन्न करता है, जिससे उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और हैवलॉक मर जाता है। रिक, जोनाथन और अर्देथ हमुनपत्रा में अमुनरा की पुस्तक का पता लगाते हैं, जबकि इम्होटेप एवलिन की बलि देने की तैयारी करता है। साथ ही अनुष्ठान के हिस्से के रूप में अंकसुनामुन के ममीकृत अवशेषों को भी जीवित करता है। इम्होटेप के ममीकृत पुजारियों और ममीकृत सैनिकों के साथ क्रूर लड़ाई के बाद रिक उसे बचाने में सफल होता है। हाथापाई के दौरान अंकसुनामुन की मां भी मारी गई। एवलिन अमुनरा की किताब से पढ़ती है, जिससे इम्होटेप नश्वर हो जाता है और वह रिक द्वारा घातक रूप से घायल हो जाता है। इम्होटेप वापस अपने ममीकृत रूप में विकृत हो जाता है और बदला लेने की कसम खाते हुए आत्माओं के तालाब में उतर जाता है। शहर के धन को लूटने के दौरान बेनी गलती से एक मूर्ख जाल बिछा देता है और हामुनाप्त्रा के रेत में गिरने से मांस खाने वाले स्कार्बो के झुंड द्वारा उसे मार दिया जाता है। अर्डेथ रिक, एवलिन और जोनाथन को अलविदा कहता है और तीनों ऊंटों की एक जोड़ी पर सवार होकर चले जाते हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता है कि यह बेनी के चोरी हुए खजाने से भरा हुआ है।